मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्त कवि सूरदास को पढ़ रहे थे और उनके विचारों को जानने के लिए हम उनकी कविता को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम अब आगे की व्याख्या को समझेंगे। आप ध्यान से सुने और समझें। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है परत भजन में भंग। कहा होत पै पान कराए विष नहीं तजत भुजंग। काग ही कहा कपूर चुगाए स्वान नहाए गंग। खर को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग। गज को कहा नवाए सरिता बहुरी धरे वही ढंग। पाहन पतित बान नहीं बेधत रीतो करत निसंग। सूरदास खलकारी कामरी चढ़े न दूजो रंग। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें पहले। विमुखन, विमुख विरोधी। पै दूध को कहेंगे। काग ही कौवे को। स्वान कुत्ता। खर गधा। अर्गजा चंदन। मरकट बंदर। बहुरी फिर। पाहन पत्थर। पतित छोड़ा गया। निसंग तरकश। खल दुष्ट। जो प्रस्तुत गद्यांश है वह सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पदों से उद्धृत है। इसमें सूरदास जी ने अपनी भक्ति भावना प्रकट की है और सूरदास जी अपने मन को सत्संगति में लगाने की बात करते हैं और वे अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तुम उन लोगों की संगति या उन लोगों के साथ को तुम छोड़ दो जो भगवान श्री कृष्ण के विमुख या विरोधी हैं। यानी जो भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी बातों पर नहीं चलते, ऐसे लोगों से तुम अलग हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से कुबुद्धि उत्पन्न होती है, मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं और ईश्वर के भजन में भी बाधा उत्पन्न होती है, यानी मन ईश्वर से दूर जाता है। सांप को दूध पिलाने का जैसे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि सांप अपने विष को कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम उसे कितना ही दूध पिला दें। उसी तरह से कौवे को कपूर खिलाने का कोई लाभ नहीं है और कुत्ते को गंगा में स्नान कराने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि गंगा स्नान कराने पर भी कुत्ता पवित्र नहीं होगा, वह फिर गंदगी में जाएगा। और इसी तरह से जो कौवा है वह भी कपूर चुगाने से सफ़ेद नहीं हो जाएगा, यानी वह भी गंदगी खाना नहीं छोड़ेगा। गधे के शरीर पर चंदन का लेप करने से और बंदर के शरीर पर सुंदर गहने पहनाने का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि गधा फिर मिट्टी में लेट करके गंदा हो जाएगा और जो बंदर है उसे सुंदर गहने पहनने की कोई समझ नहीं है। सुंदर गहना पहनने के बाद उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, ऐसा उसे कोई ज्ञान नहीं है। हाथी को यदि नदी में स्नान कराया जाए तब भी वह अपनी सूंड में मिट्टी भरकर शरीर पर डाल लेता है, यानी वह फिर गंदा हो जाएगा। पत्थर को भेदने के लिए चाहे कितने ही बाण उस पर छोड़े जाएं, परंतु पत्थर उन बाणों से नहीं बीतता है, चाहे तरकस के सारे बाण ही खाली कर दिए जाएं। उसी प्रकार से भक्त कवि सूरदास कहते हैं कि दुष्ट तथा भगवान के विरोधी व्यक्तियों का स्वभाव भी इसी तरह का होता है और वह कभी भी नहीं बदलता है। सूरदास उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से
काले कंबल पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जो जिसका मन काला है, जिसके मन में दुर्गुण भरे हुए हैं, ऐसा दुष्ट व्यक्ति भी अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। भले ही वह दुष्ट व्यक्ति भक्त होने का दिखावा या ढोंग कर सकता है, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। वह अनेक प्रकार के विकारों से ग्रस्त रहता है। तो अपने मन को समझाते हुए भक्त कवि सूरदास कह रहे हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों की संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, इसमें मन को प्रभु भक्ति में लगाने की बात कही गई है, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनसे दूर रहने की बात कही गई है। आचरण की पवित्रता पर भी बल दिया गया है, और अनुप्रास, उपमा, उदाहरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और भाषा ब्रज है। अगला पद देखें। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भ्रमित भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि दय ताल, माया को कटी फेंटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछी दिखराई, जलथल सुधी नहीं काल, सूरदास की सब अविद्या दूर करो नंदलाल। विद्यार्थी पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लें आप। नाचो का अर्थ है नाचना या नाच चुका, नृत्य कर चुका। गोपाल, गोपालक भगवान श्री कृष्ण। चोलना एक वस्त्र विशेष, नुपुर घुंघरू को कहेंगे। पखावज एक मृदंग के समान एक छोटा बाजा। असंगत बेमेल। तृष्णा कभी पूरी न होने वाली इच्छाएं। नाद का अर्थ है स्वर या आवाज। घट हृदय। कटी का अर्थ है कमर या करोड़ों। भाल मस्तक। कोटि कोटिक करोड़ों। काछी वेशभूषा बनाना या वेश बनाना, अलग तरह की वेशभूषा धारण करना। सुधि स्मरण करना, याद करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो भक्त कवि सूरदास हैं भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं अपने अनेक दुर्गुणों के कारण संसार में बहुत नृत्य कर चुका हूँ। यानी मैंने बहुत गलत काम किए, और मेरे मन में बहुत दोष या दुर्गुण भरे हुए हैं। तो सूरदास कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, अब तक मैं बहुत नाच चुका, यानी मैंने इस संसार में अनेक बार जन्म लिया, लेकिन बुराई मुझसे कभी भी नहीं छूटी। मैंने काम क्रोध का चोला पहना, गले में विषयों की माला धारण की, और नृत्य करने वाला जैसे विशेष वेशभूषा धारण करता है वैसे ही मैंने भी किया। सूरदास कह रहे हैं कि मैं काम वासना में लीन रहा, यानी मेरे मन में अनेक प्रकार की जो वासनाएं या तृष्णाएं थी वो भरी रही, और मैं क्रोध करता रहा। क्रोध करना मेरा स्वभाव रहा। मैं विषयों में डूबा रहा, और मैंने प्रभु भक्ति से अपने आप को दूर कर लिया। मोह रूपी घुंघरू बजते रहे, जिनमें निंदा के स्वर निकलते रहे। मतलब कि मैं मोहग्रस्त रहा और सदा दूसरों की निंदा करता रहा। मैंने दूसरों में कभी कोई गुण देखने का प्रयास नहीं किया।
और मैं सदा दूसरों का हंसी मजाक उड़ाता रहा। भ्रम से पूर्ण मेरा मन पखावज यंत्र की तरह से अस्थिर बना रहा। मेरी चाल व्यवहार वो वैसा बेमेल है। अनेक प्रकार की ताल देती हुई जो तृष्णा मेरी अधूरी इच्छाएं थी, वे मेरे हृदय में स्वर या नाद करती रही। यानी मेरे मन में अनेक प्रकार की अतृप्त इच्छाएं पलती रही और मैं ज़्यादा से ज़्यादा माया या वासना में डूबता चला गया और मैंने भगवान श्री कृष्ण यानी आपका ध्यान नहीं किया। मैंने कमर में माया का फेंटा बांधा और मस्तक पर लोभ का तिलक लगाया। इस प्रकार जल और थल में अनेक समय में करोड़ों प्रकार की कलाएं मैंने दिखाने का प्रयास किया, जो मुझे अब अच्छी तरह से याद भी नहीं है कि मैंने कितनी क्रीड़ाएं दिखाई हैं। सूरदास भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नंद के लाल, मेरी सभी अविद्या, सभी अज्ञान, सभी मूर्खता और सभी दुर्गुणों को आप दूर कर दीजिए। मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि मैं आपको प्राप्त करने का उपाय कर सकूं। अब तक जो कुछ मैंने किया है वह अच्छा नहीं किया, उससे मैं आपसे दूर ही होता चला गया और अब मैं अपने उद्धार की आपसे कामना करता हूँ कि मेरे मन की समस्त जो बुराइयां हैं वे आप दूर कर दीजिए। आप मेरा उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए ताकि मुझे इस संसार में आकर के भटकना ना पड़े और मैं माया से दूर हो सकूं। तो सूरदास जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना चाहते हैं और जब वे संसार में जन्म ही नहीं लेंगे तो पाप कर्म मौत से भी दूर रहेंगे। तो इस तरह से सूरदास जी ने इसमें कुछ अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जैसे अनुप्रास, सांगरूपक आदि अलंकारों का, और नाचना मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। सूरदास ने अपनी कल्याण की कामना भगवान श्री कृष्ण से की।